हाल में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 के धनी देशों के नेता 50वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिणी इटली में एकत्रित हुए। बता दें, इस सम्मेलन में मेजबान देश इटली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गैर G7 शासन अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, G7 एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। यह समूह वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करता है। ध्यान रहे, G7 के सदस्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूएसए शामिल हैं। वैसे G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं और रूस वर्ष 1998 में इसमें शामिल हुआ, जिससे G8 बना। लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण इसे इससे बाहर कर दिया गया। यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। वर्तमान में G शिखर सम्मेलन के सामने प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं: रूस यूक्रेन युद्ध और यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, हमास इजराइल संघर्ष समाधान और युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन करना, खाद्य सुरक्षा प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना और समन्वय करना, COP29 के लिए आधार तैयार करना, बहुपक्षीय संस्थाओं को सभी के लिए काम करने लायक बनाना। अब आपको G7 के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी बता दें। दरअसल G7 कानून पारित नहीं कर सकता है। वैसे इसके कुछ पिछले निर्णयों पर वैश्विक प्रभाव पड़ा है, जैसे कि G7 ने वर्ष 2002 में मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम भी उठाए हैं। वैसे G7 भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल G7 शिखर सम्मेलन भारत के लिए अपने कई बहुपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है। G7 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। IMF के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उधर G7 देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ अधिक जुड़ाव के लिए अपनी नीतियां तैयार कर रहे हैं। भारत विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। वर्तमान में भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जिसके रूस और पश्चिमी देश दोनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप HP सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।